पिछले 2 साल से जिस तरीके से चीज़ें रन की गई थी, स्पेशली आई थिंक फॉर्मर डीजी आईएसआई से, आई थिंक वो बड़ी अब्रप्ट और एक किस्म की थी, और वो नुकसान गवर्नमेंट को सिर्फ हुआ है और और चीफ साहब को हुआ है, चीफ अवामी स्टाफ को हुआ है। चाहे वो डीजीआई ने इसलिए किया क्योंकि वो नाअहल थे उस पोजीशन के लिए, या उन्होंने किया क्योंकि वो जेन्युइनली चीफ अवामी स्टाफ को डैमेज करना चाहता था। मैं जनरल नदीम की बात कर रहे हैं जी, मैं नहीं समझता कि कोई जनरल इस पोजीशन में इतना नालायक हो सके, क्योंकि उन्हें चाहे रिगिंग हो इलेक्शन की, चाहे लोगों को पकड़ना हो, मारना हो, उस तरीके से हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी एक बॉन्डे तरीके से की है, और वो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ चीफ साहब पे गया है, और अनफॉर्चुनेटली फिर इंस्टीट्यूशन पे भी ज़ाहिर बात है रिफ्लेक्ट करता है। तो वो अभी हटाए गए हैं। उम्मीद ये थी कि जो नए आएंगे वो कोई समझदारी से काम लेंगे, अपने ओहदे की बड़ी एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी रखेंगे, तो उम्मीद अभी तक यही है। लेकिन पिछले जब से आए हैं हफ्ते से वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सख्ती ज़्यादा ही हुई है। लेकिन आई थिंक सख्ती ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से हुई है। जो पहले थे नदीम अमजद साहब, वो तो ही वाज अ टेरेबल ऑफिसर। आई मीन उसने हर चीज़ जो की थी वो तो चीफ से, मेरा यकीन है कि उन्होंने तो हर चीज़ की थी चीफ अवामी स्टाफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए, which is very unfortunate for somebody in such a huge position. अच्छा, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ और आपकी जो चीज़ें जो सीज हुई, जो एसेट्स और आप पे वो वहाँ पर जो एक्शन लिया गया, ये तो टैक्टिक होता है कि आप ये करें, तो ठीक है, इसमें सह लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोर्ट्स अभी तक कुछ हद तक ज़िंदा ही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से आपकी किस किस्म की कम्युनिकेशन, और जो उन्होंने इस्लामाबाद आकर जो वापस गए, उन्होंने कहा कि मैं 12 ज़िले क्रॉस करके आया हूँ, और जो उन्होंने पूरी एक बात बताई कि मतलब जेब में 1 रुपया भी नहीं था, समझते हैं कि वाकई में वो जो बात कर रहे हैं वही हुआ, या बिहाइंड द सीन कुछ और फिल्म चली? मेरी अली अमीन साहब के साथ गवर्नमेंट से पहले भी, 2018 से भी पहले से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, भाइयों जैसे हैं। तो बात यह है कि वो एक दिलेर इंसान है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि उनने ये किया है, तो एज़ अ पार्टी, एज़ अ कॉलीग, हम उनकी बात इंडोर्स करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई वजह हो कि कुछ और चीज़ हो, तो वो एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ उनके पास हमसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंस है, कई ज़्यादा इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं। तो शायद वो शायद कोई ऐसी चीज़ हो या ना हो, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त उन्हें 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बोला है। तो अगर उन्हें ये बोला है तो हम उनको 100% बैक करते हैं और उनको इंडोर्स करते हैं इस चीज़ पे। और जो भी चीज़ हुई है उनके साथ, वो बहुत एक नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरीके से आप एक प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के साथ को आप एक आईजी आके या इंटीरियर आके ब्रेक इन करें केपी फेडरेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। लेकिन इट शोज़ यू कि इस वक्त किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट फेज़ में आप क्या कुछ इमरान खान के रिलीज़ के हवाले से जो सिचुएशन है उसके हवाले से क्या आप फर्दर कुछ इंटरनेशनल कैंपेन करने जा रहे हैं? मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा रिवील नहीं करता, वरना लोग वहाँ वो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे। तो मैं ज़रा पहले ज़रा उसको ज़रा सिक्योर करूँ करने के लिए, तो मैं पहले सिक्योर कर लूँ। इंशाल्लाह जैसे कि यूएन में हमने सक्सेस ली है, इंशाल्लाह जब वकील कहेंगे कि यहाँ भी सक्सेस आ रहा है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बोला, 2 से 3 बहुत अच्छी ज़बरदस्त कैंपेन्स भी आ रही हैं, और 2-3 मुल्कों से और लीडर्स से भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं।